पहले तो स्क्रीन लॉक है। चलो ठीक है। हमें एयरबड्स लाए बुला डाले कि पंखा चालू कर देंगे। नहीं चाहिए। एयरबड फुल चार्ज है, कनेक्ट करो फिर, लेकिन दिखाई देगा इस पर। चलो ठीक है। तो कौन लेक्चर पढ़ेगा? लेक्चर फिजिक्स लेक्चर नंबर 2 है। तो आज लोग पढ़ेंगे मात्रक तथा मापन। ठीक है, इसका पार्ट 2 है जो हम लोग बेसिक से फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा क्लोज कर दो, थोड़ा कर लो, थोड़ा सा ये हवा तो आएगी। कुंडली खोल तो अब आएगी ना, अब आता है बस कुंडली से खोल दो अब आए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो लिखो, पहले आईडी डालो। कहाँ तक करवा दिया था हमने? सेकंड लिखवा दिया था। लिखो एम्पियर ही करवा था, याद नहीं कहाँ तक करवाया था? ठीक है, देखो एम्पियर की पढ़वा था। लिखो हेडिंग डालो एम्पियर। ये तो लिख किया था, एम्पियर लिख किया था? लिख किया नहीं लिखा था एम्पियर। चलो लिखो एम्पियर। एम्पियर का मतलब होता है ए साइन। लिखो, यह वैद्युत धारा का मात्रक है। पहला पॉइंट लिखो, यह वैद्युत धारा का मात्रक है। दूसरा पॉइंट लिखो, 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है, 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी, जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 समांतर तारों, सीधे नहीं, तारों में लिखना, समांतर लिखो, 2 समांतर लिख दिया। स्थित 2 सीधे लिखो, पहले 2 सीधे अनंत लंबाई के, 2 सीधे, पहले भी सीधे सीधे रखो, सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में, लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने वाली प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच की दो बड़े 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है।
करती है, ठीक है। ये क्या होती है, अरे बात देखो, एक देखो एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, पहले देखो सिंपल भाषा में, ये क्या, ये वैद्युत धारा का मात्रक है। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि जो एम्पियर होता है किसका मात्रक होता है, वैद्युत धारा का मात्रक है, ठीक। फिर आगे दिया गया है कि 1 एम्पियर वैद्युत धारा, 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की, कितने, निर्वात में कहाँ पे चल रहा है, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर डालो, 2 सीधे, ठीक है, ऐसा मान लो, या तो 2 सीधे, इनकी बीच की दूरी कितनी होती है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है इन 2 तारों के, ये कौन से वायर है, ठीक है। निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, इनकी दूरी कितनी है, 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर की दूरी पर 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तार है। तारों में प्रवाहित होने वाली प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच की 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, ठीक है। वो क्या होता है, 1 एम्पियर की परिभाषा होती है, ठीक है। ये एम्पियर की परिभाषा यहाँ से निकल गया, ठीक है। आगे देखो, क्लियर है, तीन बोले 3 मिनट लेके आए, मेरे पास रखी जो बोले हैं रेडी वाले काम चलाते हैं इसलिए पूरा। ठीक है, पर इतना सोचो कि सांस ले नहीं लेता, बस सांस के लिए हवा बंद कर दी। फिर आगे निकालो केल्विन की, केल्विन 80 का समझ में आ रहा है, यस सर। हाँ, पर इसे लिखा के अंदर तो हो जाता पूरा, सब समझ में नहीं आता, ठीक है। अगले महीने जब आओगे ना, जब अगले दिन में सब समझ में लगेगा। कब आओगे, 3-4 दिन बाद, 5-6 दिन, ज्यादा ना बुरा माना, लंबा, ठीक है। केल्विन, ठीक है, बुक में वही पढ़ा जो पढ़ चुके हो। केल्विन में लिखो के सिंबल, देखो यह ताप का मात्रक है, पहला पॉइंट लिख लो, यह ताप का मात्रक है। दूसरा पॉइंट लिखो केल्विन में, और मिनट हो गए, देखो केल्विन कॉमा जल के त्रिक बिंदु, जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग है। समझो, जो केल्विन होता है यह ताप का मात्रक होता है, ठीक। केल्विन जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक, किसके ऊष्मागतिक ताप का कितना भाग होता है, 1/273.16वां भाग है, तब क्या होता है, 1 केल्विन होता है, ठीक है।
अगले हेडिंग डालो, कैंडला क्या होता है? कैंडला सीढ़ी मैं पढ़ने को मिल रहा है इतना बेसिक और क्या चाहिए। कैंडला लिखो, यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। कैंडला के बाद लिखो मोल। मोल जो होता है यह पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। यह पदार्थ की मात्रा का मात्रा है, ठीक है। तो जो कैंडला होता है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। सिंपल भाषा में इसकी कोई भाषा नहीं की इतना ही है। मोल जो होता है ये पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है, लेकिन पदार्थ की मात्रा ये क्या था फार्मूले में जो केमिस्ट्री पढ़ा था हमने। मोल एक मोल बराबर कितना होता है, किसकी मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। आगे लिखते हैं पूरक मात्रक क्या होते हैं, ठीक है। इस तरफ कर लें। ठीक, पूरक मात्रा क्या, देखो ये दो पूरक मूल मात्रा है। देखो दो पूरक मूल मात्रक है। कितने? पहला देखो रेडियन। अब ये बताओ रेडियन किसका मात्रक होता है? रेडियन परिभाषा पढ़ी थी मैथ में, 5/180 1 डिग्री बराबर वही होता है, ठीक है। तो रेडियन में लिखो डिग्री का एक रेडियन वह कोण है, एक रेडियन वह कोण है, देखो जो वृत्त की त्रिज्या के जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर की चाप वृत्त के केंद्र पर आंतरिक ठीक है, लिख लो आंतरिक करती है, ठीक है। देखो रेडियन परिभाषा क्या होती है, एक रेडियन वह कोण है। पहले देखो ये क्या है, रेडियन किसका मात्रक होता है, कोण का, ठीक। जो क्या होता है वृत्त की त्रिज्या की एक चाप के बराबर होगा, किसके, वृत्त की त्रिज्या की चाप के बराबर होता है। लेकिन वृत्त के केंद्र पर यह आंतरिक करती, कहाँ पे करता है, वृत्त के केंद्र पर यह आंतरिक करता है। ये क्या होता है, एक रेडियन होता है। दूसरा पॉइंट लिखो, फिगर बना के इसका फिगर बनेगा नहीं, अगर समझो तो देख। जैसे एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र है, ठीक। एक रेडियन पर जो वृत्त की त्रिज्या, अभी त्रिज्या है ना, ये चाप के बराबर। अरे इसे बनाना जरूरी नहीं है, जहाँ बनाना होता तो आप पहले बना देते हैं, लेकिन इससे समझने नहीं आया। नहीं समझने के बाद छोड़ो, उसका कोई रीजन नहीं। पॉइंट रेडियन की परिभाषा है, फिगर नहीं बनाना आपने, फिगर नहीं बनाया। अगला देखो स्टेरेडियन, स्टेरेडियन
स्टेरेडियन का सिंबल होता है एफआर, ये तुमने नहीं पढ़ा होगा। ठीक, हम सोचते हैं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो स्टेरेडियन एफआर देखो, क्योंकि एक स्टेरेडियन वह धनकोण है, एक स्टेरेडियन वह धनकोण है, एक स्टेरेडियन वह धनकोण है जो गोले के पृष्ठ का वह भाग है, जो गोले का पृष्ठ का वह भाग है, जो गोले के पृष्ठ का वह भाग है जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, जिसका क्षेत्रफल गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, एक स्टेरेडियन होता है। देखो समझो, एक स्टेरेडियन होता है धनकोण है, धन का मतलब जानते हो पॉजिटिव, कैसा कोण होता है, पहला पॉइंट तो पकड़ा प्लस कोण होता है, ठीक, जो गोले का पृष्ठ, गोले का पृष्ठ का वह भाग होता है, ये स्टेरेडियन गोले का पृष्ठ का जो पृष्ठ होता है गोले का वह भाग है जिसका क्षेत्रफल क्या होता है, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे देख लो ये गोला होता है, अच्छा बताओ वृत्त में केंद्र होता है, गोले में केंद्र होता है, गोले में नहीं होता। ठीक, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, इस त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। ठीक, स्टेरेडियन। चलो आगे लिखो, आज तुम्हारी सब्जी का आगे फिजिक्स की लाइटिंग देख लो कितनी मासा थी। क्या खराब होता है, क्या खराब होता है, नालायक उनकी लाइटिंग देख लेते ना तो कह रहे सब्जी क्या लिखा और इसे लगवा रही, लेकिन बहुत बेहतरीन फिजिक्स पढ़ाते थे। देखो आगे लिखो, फार्मूला लिख लो, अवोगाद्रो का नहीं, ये सर आता है नहीं आता है, क्या अभी आई त्रुटि डालो, ठीक है, त्रुटि क्या होता है इसे मत देखो, त्रुटि क्या होता है, लिखो, किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं, किसी माप की त्रुटि कहते हैं। ठीक, किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं, या अनिश्चितता लिख लेना, ठीक है, अनिश्चितता लिख लो या अनिश्चितता को लिख लेना, तो त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो देखो प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, प्रतिशत त्रुटि डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीपल 100, डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीपल 100। ठीक है, ये प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला होता है। फिर वो सार्थक हम कह देंगे,
सार्थक अंक में लिखो, किसी राशि की माप में यथार्थतापूर्वक किसी राशि की माप में किसी राशि की माप में यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों को अति संज्ञा क्यों ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं, तथा पहले संदिग्ध अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। और हमारे भैया कल फोन किया, कहते गाँव हमने अगर आपसे में कहते क्या कर रहा, हमने कुछ नहीं पढ़ाने का, साफ साफ बोल दिया, मैं बैठे हो तो कैसे अच्छा ही कई तरह से हमारा है, मेरा ठीक है, तो आज जल्दी कोचिंग पढ़ानी ताकि शाम तक ठीक है। तो सार्थक अंक में देखो क्या होता है, समझो किसी राशि की माप, ये भी पता है किसी राशि को मापते जिसकी यथार्थतापूर्वक क्या कर सके हम ज्ञात कर सके अंकों को, तथा पहले संदिग्ध अंकों को हम क्या कहते हैं सार्थक अंक कहते हैं। जैसे लिखो एग्जाम्पल में 2.52 सेंटीमीटर, इसके सार्थक संदिग्ध अंक कौन सा है, संदिग्ध अंक बराबर कितना होगा इसका पूरा कौन सा है 2, इसका लिख दोगे 2 संदिग्ध अंक, ये होता है सार्थक अंक। किसी राशि की माप में यथार्थतापूर्वक ज्ञात को तथा पहले संदिग्ध अंक को पहले संदिग्ध अंक को क्या कहते हैं हम सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है आपके? ठीक, अब देखो कुछ लिख लो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें किताब में मिलेंगे, थोड़े नहीं मिलेंगे, सार्थक अंक को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, इन्हें लिखने में बहुत टाइम लगता है, एक इतना पेज लिखने के लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए। मंदिर जा रहे ऐसा नहीं पढ़ाने को आप बोलना पड़ा, समझे? और चैलेंजर लिखवाया उधर अगला कहीं माथा कहीं प्लस कहीं माइनस, ठीक है, लेकिन उसने लिखा सही है। ठीक है, तो लिखो पहला सार्थक अंकों की पहचान, सार्थक अंकों की पहचान। अच्छा लगे ना, रेड और रेड ब्रैकेट में पहला नंबर लिखो अशून्य संख्या, अशून्य संख्या। ठीक, तो इसका होगा जैसे मान लो 727 3, इससे कितने अंक हैं 4 सार्थक अंक हैं। तो समझ आ रहा है, अशून्य संख्या हो जैसे, तो काउंट करो 1 2 3 4, कितने सार्थक अंक हैं 4 सार्थक अंक है। दूसरा लिखो 24 62 07, सलीना बताओ कितने सार्थक अंक हैं? कौन से 4 इस पे जीरो क्यों डिलीट नहीं होता है, बीच में आ जाए, पहले आ जाए जीरो, गिरोगे क्या? हाँ तो कितने हैं 6, पहले बोला था 4 का है,
उससे घुसे उसका कुछ मुंह में आवाज ही नहीं निकल रही है। नहीं आ रहा है कि जब जैसे ही कर जा रहा है मुझे। ठीक है, देखो दिक्कत 10 अगली हेडिंग डालो। दशमलवहीन जब तो बोलोगे तो समझ में कैसे आएगा। 0.0 कथा समझेंगे और 802 इसके मतलब कितने साल का काम करना कितने हो ना एक भी नहीं। 10.हीन हो। 10.हीन का मतलब जानते हो क्या होता है? यस सर, 0.9। हाँ तो बताओ। एक भी नहीं। अब बताओ। 2। कितने लिखा 10.हीन। ये पॉइंट है जो हमने बुक से निकाल लिए हैं। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए? और ये मतलब नहीं है। बस 10.हीन नहीं। कैसे है सर? क्यों? पहले उसने बोल दिया 10.हीन है। 10.हीन का मतलब क्या? 0.9 नहीं है। पूरे हो गए 7 1 2 3 4 5 6 7। और पहला भी देख लो 4 है, इसमें 6 है। अगली हेडिंग डालो चौथी। अंतिम अंक 0 हो जाओ। अंतिम जीरो। ठीक, अब क्या आएगा? 40 47 0 50 300। तो ये बताओ इसके कितने कारक हैं? काउंट करो। पॉइंट लगा दें, पॉइंट ना लगाएं। अब बताओ अंतिम अंक जब 0 होता है सार्थक में कितने होंगे? चौथा 5वां बोलो कितने? थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो क्या लिखा है अंतिम अंक 0 हो। थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ। सही है 6। ठीक, तो अंतिम वाले तो क्या करेंगे? गिने नहीं, इसको नहीं गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 क्यों होंगे 6। ठीक है, अगला एग्जाम्पल 4 6 0 3 5 7 2 2 4 6 जी। इसमें कितने अंक हैं? कितने हैं? 2 7 में कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब इस पे 10 बोले रहेंगे क्योंकि इस पे क्या लिखा है? केजी में है। तो टोटल काउंट करेंगे। शर्मा लिखो 1000 मीटर। तो कितना होंगे इसमें 60 का? सरंजा तुम लगाओ। हाँ 5 है। ठीक है, दिमाग चल रहा है। 7वां लिखो 0.30 349। इस पे कितने सार्थक होंगे बताओ? समझा? कितने होंगे सार्थक? 8 कैसे होंगे? चलिए बताओ कितने होंगे? कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, कैसे गिने? 1 2 3 4। इनको क्या कर दो? छोड़ दो। अब लिखा 0.0
3 4 7 कितने सार्थक अंक हैं? तो फिर जाओ ठीक है। 8वें के बाद देखो 9वां नंबर 3.109 कितने सार्थक अंक हैं? पक्का कैसे काउंट किए बताओ तो? सात कितने हैं? ठीक है। ठीक, ये पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। सार्थक वाला कंफ्यूजन खत्म हो गया। और केजी एजी में हो, मीटर में हो, सेकंड में हो, समय में हो, तो क्या होगा? पूरा काउंट करते हैं। ठीक है। फिर आगे जैसे देख लेते हैं, बड़ी कर दी है। सार्थक की पहचान कैसे करता है? पहला पॉइंट था जब अशून्य संख्या हो, क्या हो? अशून्य वाला जब उस पर शून्य ना दिया हो। तो देखो कितने काउंट हो? 1 2 3 4 4 सार्थक अंक। तो दूसरा देखो जब डिजिट दिए गए हों 1 2 3 4 5 6 तो कितने होंगे सार्थक अंक? 6 होंगे। तीसरा देखो जब दशमलव विहीन हो तो कितने काउंट करो? 1 2 3 4 5 6 7 तो कितने सार्थक अंक होंगे? 7। अगला देखो जब अंतिम अंक क्या हो? 0 क्या हो? 0 देखो तो देखो 4 7 0 5 0 3 तो अगर ये डिजिट काउंट ही नहीं करेंगे लास्ट पहले तो कितने होंगे सार्थक? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 5वां नंबर 4 6 0 3 5 7 1 0 2 3 4 इसमें कितने सार्थक अंक हुए? टोटल काउंट करेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 तो कितने सार्थक होंगे? 10 सार्थक होंगे। 6 नंबर देखो 7 5 0 0 तो 1 2 3 4 5 क्या है? मीटर में है तो पूरे 5 सार्थक होंगे। अब इसका काउंट करो क्योंकि हमें पता है जब मैथ में सवाल लगाते हैं तो 0 पहले काउंटिंग नहीं करते हैं हम लोग पहले। तो कितने होंगे? 1 2 3 4। इसका भी सेम वही है 1 2 3। इसके कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये कुछ सार्थक अंक के हमको पहचान थी जो उन्होंने कर लिया। ठीक है। आगे क्या है? कितने बच गए? ठीक है।